गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंदे मातरम। देखो प्रतिशत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो भी फ्लेट पास पे आधारित, ठीक है ना। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। तो दोनों अधिक पाए ना, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताने हैं, क्लियर है ना, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उसी पे काम करने हैं। एक इधर ले लिया हमने पहला लड़का, पहले लड़के कितने मिले 40% अंक, ठीक है। और दूसरे कितने मिले 45% अंक, क्लियर है। 45 मिले, पहले को इन्होंने क्या है न्यूनतम अंक से क्रमशः 35, तो ऐसे मिले 35 अंक और इधर 60 अंक अधिक है, दोनों जगह अधिक। तो यानी कि यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, ठीक है ना, दोनों जगह अधिक है। जब एक जैसा चिन्ह हो तो ये घटेगा, ये वाला भी घटेगा, ठीक। मतलब जब एक जैसा चिन्ह हो तो घटाने हैं तुम्हें, क्लियर है। और जब अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ना है। ये बात संख्या रेखा पे क्लियर कर चुके हैं पीछे, ठीक है। अभी हम फिर बता देंगे संख्या रेखा कैसे, ठीक। तो ये हमेशा आपको डिफरेंस निकालना, परसेंट का हमेशा डिफरेंस निकालना, हमेशा। तो 5 और मतलब 45 और 40 में डिफरेंस कितने का 5% का है। तो 5% बराबर कितना, यहाँ देखो एक जैसा चिन्ह है, जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा, ठीक है। तो इसमें ये घटा दे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25। तो 5% बराबर 25, तो 1% बराबर निकला एक वैल्यू 25, नहीं समझ में 5। तो पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक 100% होता है, 100% बराबर 500 हो जाएगा। तो ये पूर्णांक निकला है आपका, नहीं समझ में आएगा क्या निकला पूर्णांक, पूर्णांक कितना निकला 500, तो 500 पूर्णांक हो गया, ठीक है। उसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 चालू होंगे, ठीक है। देखो एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक बताने, फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरीके। देखो एक तरफ कितना है 30%, राम है ना 30% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। तो 30 अंक से फेल हुआ, 30 कम मिलेगी तभी फेल हुआ, ठीक है। जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करता है, कोई दूसरा कैंडिडेट है श्याम, वो 25% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 80 फेल हो गया, ठीक। हमने आपको बताया परसेंट तो हमेशा घटेगा, ठीक। तो 30 में से 25 जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दो, कुल मिला चाहे कितना बड़ा छोटा हो, ठीक। तो ये हमेशा मतलब घटेगा, क्लियर है 5%। अब यहाँ अगर एक जैसा चिन्ह है तो ये घटेगा आपस में, ठीक है ना। अलग अलग चिन्ह है तो जुड़ेगा, ठीक है ना। तो 80 में से 30 घटाए तो कितना हुआ 50, क्लियर है। तो 5% बराबर 50, तो 100% बराबर वैल्यू क्या भैया 1000, सीधी सी बात। 20 पंजे 100, इधर भी 20 का गुणा कर दो यार, एक की वैल्यू निकाल लो, ऐसे कर लो। 1% इक्वल टू कितना 5 से 5 घट गया 10, तो 100% बराबर कितना 1000, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पूर्णांक इसका कितना हो गया 1000, क्लियर। पूर्णांक कितना हो गया 1000। नेक्स्ट, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, ठीक है ना। प्राप्तांक जो है पता नहीं, प्राप्तांक पास होने के लिए 56 अधिक है, क्लियर है ना, ठीक है। और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताने हैं। तो एक तरीका तुम्हें रामबाण बताया, उस रामबाण में काम करेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर दो कैंडिडेट है, एक को 30% मिले, तुम्हें हमने एक चीज सिखाई है, ठीक है। देखो 30% मिले, दूसरे कितने मिले 30 नहीं, एक मिले 40%, पहले वाले को 40, ठीक, दूसरे मिले 30%। क्लियर हो रही बात की नहीं क्लियर हो रही, ठीक है। मिलेगी ये बात। ऐसा करने पर सीता, पहले एक तरफ है सीता और एक तरफ है गीता, क्लियर है, ठीक है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। तो ये 56 अधिक हुई, प्लस चिन्ह लगा दो, अधिक हो गया, ठीक है। और गीता के प्राप्तांक 24 कम है, यानी कि ये 24 कम है, ठीक है, नहीं क्लियर है। तो परीक्षा के पूर्णांक बताने हैं। अब यहाँ हमने आपको बताया एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, जुड़ेगा क्यों जुड़ेगा वो भी समझ लो। संख्या रेखा हमने आपको बताई, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक। और यहाँ -1 -2 है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो प्लस माइनस जुड़ता है, तो देखो 1 2 3 4 4 कर दिए, तो इसलिए हमेशा जुड़ता है जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, क्लियर हो रही बात नहीं। और ये परसेंट हमेशा घटेगा, 40 में से 30 घटाया 10% बचा, तो 10% बराबर कितना 56 24 जोड़ दो, क्लियर है ना, नहीं समझे 80 हो गया। देखो 4 2 6 6 4 10 और 5 2 7 11, 80 क्लियर है। तो 10% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना 1600, अच्छा 800, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे से, ऐसे बात हुई हो, ठीक है। नहीं समझे 8000 हुई है, 100% मतलब 800 हुई है, 100% इसका 10 गुना है ना ये, तो इसका भी 10 गुना कर दो। और ऐसे ना समझ में आए तो 1% की वैल्यू निकाल दो। 1% बराबर कितना 8, तो 100% बराबर कितना 800, सीधी सी बात है। तो 800 क्या हो गया पूर्णांक, तो पूर्णांक ही तो पूछा है, नहीं समझ में आई बात। पूर्णांक कितना हो गया 800। अच्छा ये पूर्णांक निकला यहाँ। अब देखो अगर इसी में प्राप्तांक भी पूछा जाता
ये हम तुम्हें यही पे बता दे रहे थे। मान लो किसी का पूरा प्राप्तांक पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, इधर देखो अपनी प्राप्तांक निकालना है, देखो प्राप्तांक कैसे निकलेगा। तो जो भी पूर्णांक निकला है, ठीक है ना, कितना निकला 800 निकला, तो 800 का अगर मान लो यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से बात को समझो, तो इसका 40% निकाल दो, 40%, ठीक। और ये 56 अगर जुड़ रहा है अधिक है ना, तो यानी कि ये 56 कम करते हो, 56 कम करना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है, इधर करो, इधर करो, ठीक है ना। प्राप्तांक, ठीक, देखो पूर्णांक कितना है 800, 800 का निकालो तुम 40%, ठीक। और ये 56 अधिक है तो ये 56 कम करने पड़ेंगे, ठीक। अगर इधर से निकालते हो तो देखो परसेंट है, परसेंट हटाइए तो 100 से भाग हुई है, बनाइए, या सीधे सीधे परसेंट से डबल जीरो काट सकते हो, अगर फास्ट करने हैं तो। ये परसेंट है, परसेंट से डबल जीरो कट गया, 8 चक्को 32 हुआ, नहीं हुआ, 320 हुआ, माइनस 56 कर दो, क्लियर है। तो 264 हो जाएगा, ठीक। 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा कितना 1, 11 में 5 गया 6, ठीक। 264 आ गया, प्राप्तांक आ गया कितना 264। इधर से निकालो तब भी इतना ही आएगा। अगर हम इधर से निकालते, बात को समझो, अगर यहाँ से निकालो, ठीक, यहाँ से देखो तो पूर्णांक कितना था 800, ठीक, इसका 30%। अब ये कितना रहा 24 कम था, तो इसे जोड़ना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये परसेंट चिन्ह है, परसेंट के चिन्ह से ये डबल जीरो हट जाएगा, 8 के 24 240 हुआ, 240 दिए 24 जी, ठीक। 200 कितना हो गया 264 हो गया कि नहीं हो गया। तो चाहे तुम यहाँ से निकालो इधर से, और चाहे निकालो इधर से, प्राप्तांक कैसे निकालने, क्लियर। मॉर्निंग वंदे मातरम दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखो आज परसेंट पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे परसेंट, प्रतिशत, ठीक है ना, प्रतिशत पढ़ेंगे, क्लियर है। प्रतिशत में भी फेल और पास पे आधारित प्रश्न चलेंगे आज, ठीक है ना, फेल और पास पे आधारित। इसका एक सवाल आपको पेपर में मिलेगा और यहाँ बहुत कायदे समझना है और देखते ही आंसर मानने हैं आपको, ठीक है, देखते ही। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो परसेंट की जब भी बात होगी तो 100 पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, 100 पे। ये तो बात क्लियर है, ये तुमको पहले बता दी जिस दिन पहली क्लास ली थी, ठीक। अब समझो एक जगह क्या है गणित, एक जगह गणित है और एक जगह क्या है अंग्रेजी। अगर डायरेक्ट इसे जोड़ो तो देखो इसका परसेंट 100 से ऊपर जा रहा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो ऐसे ऐसे लो, ट्रिक देखो, ट्रिक, इसकी ट्रिक बताएं तुम्हें। देखो एक जगह ले ली मैथ, मैथ मतलब समझते हो गणित, ठीक। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, इंग्लिश समझते हो, ई फॉर इंग्लिश, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। यम मतलब मैथ, ठीक है। मैथ में कितने हैं 60%, तो मैथ की हम लिख लो पहले 60% है जी, नहीं है, ठीक है। और अंग्रेजी में कितने हैं 70, क्लियर है 70%। और मैथ प्लस इंग्लिश में दोनों में कितने 130, जे लिखा दिए 50%, ना बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये देखो ये वाला खाना जो है ये मैथ का है, ये वाला गोला मैथ का है, पहले ये बताओ। और ये वाला इंग्लिश का है, अभी हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया। और ये अगर ये वाला इसका पूछे तुमसे तो ये देखो दोनों का है कि नहीं है, ये बात क्लियर है। मतलब इसका भी आधा है और इसका भी आधा है, क्लियर है। तो ये दोनों में ठीक है। अब इसे हटाए नहीं, देख ध्यान से देख लें बहुत गौर से। जिस बच्चे ने पहला सवाल समझ लिया उसका ये सवाल कभी जीवन में गलत नहीं होगा, जीवन में। तो यहाँ ये दोनों हुई है, दोनों कितने हैं देखो 50%, ठीक। दोनों कितने हैं 50% है। देखो मैथ प्लस इंग्लिश, तो मैथ प्लस इंग्लिश दोनों का रोल है 50, नहीं है। तो ये वाली क्लियर हुई कंडीशन, नहीं है। फिर इनने क्या कि मैथ में 60 है। अब देखो मैथ में सिर्फ मैथ में 60 है, तो इसमें जो देखो 50 हो चुके हैं और टोटल 60 है, तो कितना बचा 10 बचा। सीधी सी बात है 10 बचा। देखो 50 10 60 हुआ, नहीं हुआ, क्लियर है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इंग्लिश में 70 है, जिसमें से जो 50 तो ये देखो जो इंग्लिश का भी तो गोला आएगा और मैथ पे हाथ रखने, ठीक है ना। तो देखो ये 50 है, 50 तो ये हो चुका है और है कितना टोटल 70, तो यहाँ कितना बचा 20, क्लियर है बात की नहीं, ठीक। तो ये 20 हो गया, नहीं समझ में आई बात। तो ये टोटल क्या हुआ पास का हुआ, विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जो सारे उत्तीर्ण का ही तो है, देखो उत्तीर्ण का है, उत्तीर्ण का पास, कितने विद्यार्थी पास हुए। तो ओवरऑल अब इन्होंने पूछा क्या कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 50 और 10 60 और 20 80% विद्यार्थी कैसे हुए पास हुए, ठीक है। तो कैसे हुए पास, पास बोले तो उत्तीर्ण, ठीक है। पूरी बात को समझ लो, जो कैसे विद्यार्थी हैं उत्तीर्ण हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हम तुमसे पूछने कितने अनुत्तीर्ण हैं बता दोगे। अरे 100% का होगा टोटल और 80% उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने बचे 20, क्लियर है। तो जो पूछा जाए आंसर निकल आएगा, तो अनुत्तीर्ण हो गए 20%, ठीक है। नहीं समझ में आई बात, अनुत्तीर्ण, क्लियर। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर दे देंगे, ठीक। सेकंड सवाल देखो, परीक्षा फेल पास पे आधारित। देखो इधर
किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में और 25% संस्कृत में। हिंदी में कितने हैं? 40%। बात तो समझ में आई बात की नहीं? और हिंदी में हो गया 40% और 25% संस्कृत में हो गया। संस्कृत में कितने हो गए? 25%। क्लियर है? और दोनों विषयों में 20% हो गए, यानी हिंदी प्लस संस्कृत में कितने हैं? 20%। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक, देखो भाई की हमने तुम्हें ट्रिक बताई, इसी ट्रिक पे आप काम करें, सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ पे जो दोनों है तो एक तरफ हिंदी हुई गई, एक तरफ संस्कृत हुई गई, नहीं समझे? अब दोनों में कितने हैं? देखो हिंदी प्लस संस्कृत में 20 हैं, तो जब दोनों का कॉलम है जी जी तो यहाँ 20 हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा जी। ठीक। और हिंदी में कितने टोटल? 40, जिसमें 20 जो हो चुके। देखो जब आधे गुलाम 20 आए लेकिन आया हाँ। इसमें अगर मात्र रख दें तो जो 20 ही बचा जी। तो 20 जो हो गया और है टोटल 40, तो यहाँ कितना बचा? 20। सीधी सी बात है, 20 बचा नहीं बचा, परसेंट है तो परसेंट लगाए, ठीक है? हाँ। नहीं समझे? अब इधर आ जाओ, हिंदी प्लस संस्कृत में 20 नहीं है, हाँ 20 ही हैं। और 20 और जिसमें से संस्कृत में टोटल कितने? 25। जिसमें से 20 जो हो गए तो कितने बचे? 5 बचे कि नहीं बचे? सीधी सी बात, 5 बचे, 5%। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब टोटल 20 40 40 और 5 45% विद्यार्थी क्या हुए? अच्छा, अनुत्तीर्ण है। जो क्वेश्चन थो क्या में अनुत्तीर्ण दो जैसे, बस क्वेश्चन घूमा और बच्चे घूम गए। आप और सबसे पहला ऑप्शन तुम्हें 45 मिलेगा, लेकिन यहाँ इन्होंने अनुत्तीर्ण पूछा कहाँ? ये तो मेरा आंसर अनुत्तीर्ण आया और इधर पूछा क्या? देख लो जरा। हाँ, बात समझ में आई? तो उत्तीर्ण बराबर कितने? 100 - 45 इक्वल टू 55%। बात समझ में आई कि नहीं? बस घूमे घूम गए।